गाइस, आज का अपना टॉपिक है स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ये अपनी पार्ट 2 वीडियो है इंग्वानल कैनाल के ऊपर। और जो इंग्वानल कैनाल जो है वो मैं आपको पार्ट 1 वीडियो में पूरा समझा चुका हूँ कि इसकी बाउंड्री क्या है, कंटेन क्या है। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप ये वाली वीडियो भी अच्छे से देख सकते हैं। तो आज अपन इस पार्ट 2 वीडियो में अपन बात करेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड की। एक्चुअली में स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है इसी इंग्वानल कैनाल का ही कंटेन होता है। तो सबसे पहले स्पर्मेटिक कॉर्ड है क्या, आज अपन पूरा स्पर्मेटिक कॉर्ड की कवरिंग और स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंस्टिट्यूएंट के बारे में जानेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिख के आना है, इसलिए आप मेरी पूरी वीडियो देखा करो ताकि आपको पूरा जो है कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो सबसे पहले स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है एक्चुअली में अगर आप इसमें देख पा रहे हो ये जो है ये है अपना सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग। अगर मैं आपको इस मॉडल में दिखाऊँ, अपन पार्ट 1 वीडियो में देख चुके थे कि एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के एपिन्यूरोसिस में अपनी रहती सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग, और उसी इंग्वानल रिंग से आपकी बाहर निकल रही है पूरी स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है मेनली अगर आप देख रहे हो ये टेस्टिस जो है, टेस्टिस की वासा डिफरेंशिया, टेस्टिस की आर्टरी और टेस्टिस की वेन जिसको अपन बोलते हैं पेम्प्लिफॉर्म प्लेक्सिस, ये मेनली ये कंटेन करती हैं। तो मेनली स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो एक्चुअली में क्या कंटेन करती हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड आपकी टेस्टिस के लिए टेस्टिस का वासा डिफरेंशिया, टेस्टिस की आर्टरी, टेस्टिस की ही आपकी वेन जिसको पूरा एक प्लेक्सिस बनाती हैं, वो आपको देख पा रहा होगा, उसको अपन बोलते हैं पेम्प्लिफॉर्म प्लेक्सिस, वो कंटेन करती हैं, इसलिए इसका नाम ही होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है मेनली आपके टेस्टिस के लिए ही उसकी वेन, आर्टरी और नर्व और टेस्टिस की एक डक्ट जो है वो कंटेन करती हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है उसकी एक्चुअली में 3 लेयर्स होती हैं। अगर आप इधर इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये सबसे बाहर वाली लेयर जो है इसको अपन कहते हैं एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। देन एक्सटर्नल के बाद आपकी आएगी अंदर वाली मिडल स्पर्मेटिक फेशिया। देन मिडल के अंदर आपकी आती है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। तो इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको अब ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। और मैंने पार्ट 1 वीडियो में बोला था कि मैं आपको इस डायग्राम को समझाऊंगा, ये BDC का ही डायग्राम है। तो अभी आप क्या इसका ऊपर वाला पार्ट मत देखो, आप इतना पार्ट देखो। ये क्या है, ये अपना पूरा है स्पर्मेटिक कॉर्ड का। तो अगर आप इसमें देख पा रहे हो, इसमें आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा कि बीच में क्या है, बीच में अपना है ये टेस्टिस, उस टेस्टिस के निकल रही है वासा डिफरेंशिया। देन जस्ट आप इसके अंदर देखो तो आपको एक फेशिया दिख रही होगी, उसको अपन बोलते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। अब एक्चुअली में जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ना, ये पूरी स्पर्मेटिक कॉर्ड है, मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जो पूरी स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है उसकी 3 फेशिया हैं। तो अपन हर फेशिया में स्पर्मेटिक फेशिया तो लगाएंगे ही। अब जो सबसे बाहर होगी, जो एक्सटर्नल होगी, अगर आप इसे ग्रीन से भी देख पा रहे हो, उसका नाम है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। देन जो बीच वाली जो स्पर्मेटिक फेशिया रहती है उसमें एक्चुअली में एक मसल प्रेजेंट रहती है, उसको अपन बोलते हैं क्रेमेस्ट्रिक मसल। तो इस फेशिया का नाम हो गया क्रेमेस्ट्रिक फेशिया। देन इसकी जो लास्ट और सबसे अंदर वाली जो फेशिया जो है उसको अपन बोलते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। तो कुल मिलाकर अपन ने देखा जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो अपनी 3 लेयर से बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये तीनों लेयर एक्चुअली में फॉर्म कैसे हुई, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है वो बनती कैसी है। तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अपन सबको पता है कि जो टेस्टिस जो है एक्चुअली में अपने जब बर्थ के बाद अपना जो है ये बाहर स्क्रोटम सैक में आ जाता है, लेकिन जब इसका डेवलपमेंट होता है ना तो ये एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट रहता है। और इसको जो है ना अपन पूरा टेस्टिस का डेवलपमेंट और टेस्टिस को जो है अपन फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आपको लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, तो आपको क्या पूरा टेस्टिस समझ में आ जाएगा, उसकी पूरी एनाटमी। लेकिन अभी आप क्या ये चीज़ याद कर लो, अगर आपको नहीं पता हो कि जो टेस्टिस रहता है वो एक्चुअली में जब उसका डेवलपमेंट होता है टेस्टिस का, तो वो आपका एब्डोमेन के अंदर रहता है, एब्डोमेन का कंटेन होता है। बाद में वो क्या धीरे धीरे आपका डिसेंड करके आपका इसके अंदर आ जाता है स्क्रोटम सैक में। तो एक्चुअली में अब मैं आपको बताता हूँ। अब मानो अगर ये बाहर, अब ये इसको मानो टेस्टिस, ये कैप जो है टेस्टिस है और ये क्या है अभी डेवलपमेंट में है, तो अपन इसको रख देते हैं अंदर आपके एब्डोमेन के अंदर। अगर आप ये पूरा डायग्राम देख पा रहे हो तो पूरा डायग्राम जो है अपना इंग्वाइनल कैनाल का ही डायग्राम है। अगर आप इसमें देखो तो इसमें सबसे बाहर वाली लेयर है वो कौन सी लेयर है, वो है अपने एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपिन्यूरोसिस, जिसके अंदर जो है सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग दिख रही है। देन इंटरनल ओब्लिक मसल है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है। उसके बाद सबसे अंदर आपकी कौन सी है, ये है अपना फेशिया ट्रांसवर्सैलिस मसल, जिसके अंदर जो है डीप इंग्वानल रिंग अपनी प्रेजेंट है। तो एक्चुअली वो होता क्या है, जब टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है तो वो क्या डीप इंग्वानल रिंग पे प्रेशर डालती है। तो समझाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए अलग ही मॉडल बना दिया। तो अगर इसमें देखो मॉडल में, तो
तो ये सबसे बाहर क्या है, ये है अपना एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ये ब्राउन से। देन अंदर ये वाइट से है आपका इंटरनल ओब्लिक मसल। देन ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, और ये सबसे अंदर ग्रीन से मैं आपको बता रहा हूँ फेशिया ट्रांसवर्सालिस। तो ये जो है अब एक्चुअली में जब डेवलपमेंट होता है ना, तो क्या होता है, टेस्टिस जो है आपका प्रेशर डालती है। सबसे अंदर वाली लेयर है, सबसे जाहिर सी बात है, अब सबसे टेस्टिस अब एब्डोमेन में है, उसको बाहर आना है, तो वो सबसे अंदर वाली लेयर पे प्रेशर डालेगी। सबसे अंदर क्या है, फेशिया ट्रांसवर्सालिस, तो वो क्या करती है, फेशिया ट्रांसवर्सालिस में प्रेशर डालती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे वो क्या कर रही है, फेशिया ट्रांसवर्सालिस में ऐसा नहीं है कि वो होल कर देगी, कि इसमें होल करेगी और डायरेक्ट आपको इस तरफ से बाहर आ गई, नहीं ऐसा नहीं करती। वो एक्चुअली में आपके फेशिया ट्रांसवर्सालिस में ही प्रेशर डालती है और फेशिया ट्रांसवर्सालिस को ही अंदर एक्सटेंड कर लेती है। जाहिर सी बात है ना, अगर ये वाली लेयर पे अगर ये प्रेशर डालेगी तो जब ये अंदर आएगी, जाहिर सी बात है इसको तो बाहर जाना है, तो जब ये अंदर आएगी तो ये वाली लेयर को भी अपने साथ फर्दर एक्सटेंड कर लेगी। अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं तो आपको क्लियर दिख भी रहा होगा, ये टेस्टिस जैसे इसके अंदर आ रही है, फिर फेशिया ट्रांसवर्सालिस जो है उसको ही वो अपने अंदर ले आती है, एक्सटेंड कर लेती है। और वो क्या बनाती हैं, वो इस तरीके से आपकी बना लेती हैं सबसे अंदर वाली लेयर स्पर्मेटिक कॉर्ड की, जो होती है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। मैं दिखाता हूँ आपको, पूरा ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको क्लियरली ये दिख पा रहा होगा। ये जो लेयर है ना, ये एक्चुअली में आपकी लेयर है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। और एक्चुअली में अब आप देख पा रहे हो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया क्या है, ये एक्चुअली में आपका फेशिया ट्रांसवर्सालिस ही है। उसी को जब फेशिया ट्रांसवर्सालिस पे जब आपका प्रेशर बनता है तो वही आपकी एक्सटेंड होके पूरी एक लेयर बन जाती है। तो जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो है वो एक्चुअली में फेशिया ट्रांसवर्सालिस ही है, जिसको प्रेशर डलवा के अपन ने जो है एक्सटेंड करवाया है। सिमिलरली अब इसकी एक लेयर तो बन गई, तो जैसे आप जब वो इंटरनल ओब्लिक मसल पे के पास आएगी तो वो क्या करेगी, इंटरनल ओब्लिक मसल को भी वो जो है साथ में ले जाएगी। जाहिर सी बात है वो क्या किसी भी लेयर में टेस्टिस होल नहीं बनाती है, एक्चुअली वो उसे भी अपने साथ जो है एक्सटेंड करवा लेती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, जैसे वो इंटरनल ओब्लिक मसल में आई तो उसने क्या करा, इंटरनल ओब्लिक मसल को भी अपने साथ में एक्सटेंड करवा लिया। तो ब्राउन से डिनोट करते हैं कि पूरा इसने एक्सटेंड करवा लिया और क्या बना ली, अपनी बीच वाली लेयर, जिसको अपन बोलते थे क्रेमेस्टेरिक फेशिया। तो क्रेमेस्टेरिक फेशिया क्या है, क्रेमेस्टेरिक फेशिया भी आपकी किससे बन रही है, वो आपकी बन रही है इंटरनल ओब्लिक मसल से। देन लास्ट में अब टेस्टिस के पास क्या, दो लेयर्स आ गई अपने स्पर्मेटिक कॉर्ड में जो है, अब दो लेयर आ गई, एक इंटरनल ओब्लिक मसल और एक क्रेमेस्टेरिक मसल। देन वो क्या करेगा लास्ट में अब वो आ गया अपने एक्सटर्नल ओब्लिक मसल पे। देन उसने क्या करा, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल पे भी इसने प्रेशर बना दिया है ना, और उसको भी साथ में लेके वो चली गई और सबसे बाहर उसने एक लास्ट इसकी लेयर बना ली। ये इसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। तो एक्चुअली में अगर आप देखो कि सारी की सारी फेशिया जो है इन्हीं तीन मसल के एक्सटेंशन से बनती है, और इन्हें यार याद करना भी बहुत ईजी होता है। अगर तुम क्या इसको रटने बैठोगे ना, तुम आज रटोगे कल भूल जाओगे कि इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया आपकी फेशिया ट्रांसवर्सालिस से बन रही है और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया आपके एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से बन रही है। अरे भाई मेरे रटना क्यों है, रट क्यों रहा है तू। देखो बेसिकली क्या करना है, बड़ा इजी कंसेप्ट है, बस कंसेप्ट समझ ले। अब जाहिर सी बात है सबसे बाहर क्या है, आपकी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो जब टेस्टिस जब अंदर से जब बाहर जाएगा तो सबसे बाहर लेयर किसकी बनेगी, एक्सटर्नल लेयर किसकी बनेगी, जाहिर सी बात है वो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की ही बनेगी। और सबसे अंदर क्या होता है, फेशिया ट्रांसवर्सालिस। तो सबसे अंदर वो टेस्टिस प्रेशर किस पे डालेगा, सबसे पहले आपका डालेगा फेशिया ट्रांसवर्सालिस में। तो सबसे पहली लेयर किसकी बनेगी, सबसे पहली लेयर आपकी बनेगी फेशिया ट्रांसवर्सालिस की, और सबसे पहली लेयर को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। तो आपको क्या है, ये इनको आराम से याद हो जाती हैं, आपको रटोगे नहीं, कंसेप्ट समझोगे ना तो आराम से वो याद हो जाएंगी। सबसे बाहर आपकी है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, तो एक्सटर्नल फेशिया भी उसकी ही बन गई। सबसे अंदर थी आपकी फेशिया ट्रांसवर्सालिस, तो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया भी आपकी फेशिया ट्रांसवर्सालिस की बन गई। और बीच में आपकी क्या रहती है, इंटरनल ओब्लिक मसल, वो आपके बना लेती हैं इसकी क्रेमेस्टेरिक फेशिया। तो अब अपन इसका देख लेते हैं कि जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है, जो पूरी जो कॉर्ड अपन ने बनाई, इसके अंदर एक्चुअली में है क्या, ये क्या क्या कंटेन कर रही हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं अब अपन यहाँ पे देखते हैं। तो इधर आप क्लियरली देख पा रहे हो, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है सबसे पहले उसके अंदर रहती है। अब आपका उसको भी रटो मत, इसको तुम समझ लो, टेस्टिस को क्या क्या चाहिए होगा वो सारी चीज़ें कंटेन करेगी, क्योंकि ये मेनली टेस्टिस के लिए ही बनी है स्पर्मेटिक कॉर्ड।
तो सबसे पहले इसके अंदर होगी आपकी टेस्टस की डक्ट, इसको बोलते हैं अपन डक्टस डिफरेंशिया या फिर वासा डिफरेंशिया, ये आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो। देन टेस्टिस की रही होगी एक आर्टरी, उसको बोलेंगे टेस्टिकुलर आर्टरी। अब जाहिर सी बात है टेस्टिस के लिए तो अपन आर्टरी दे दी, लेकिन जो डक्टस डिफरेंशिया है ना उसको भी आर्टरी देना पड़ेगी, तो डक्टस डिफरेंशिया की भी आर्टरी होगी। और अपन ने देखा था कि इसके जो बीच वाली लेयर जो है, जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस जो है, वो एक्चुअली में क्या होती है, मसल कंटेन करती है, क्रेमेस्टेरिक मसल। तो वो जो है उस मसल को भी आर्टरी कंटेन करवानी पड़ेगी, वो होती है क्रेमेस्टेरिक आर्टरी। तो कुल मिला के इसके अंदर आपकी 3 आर्टरी प्रेजेंट होंगी, टेस्टिकुलर आर्टरी, क्रेमेस्टेरिक आर्टरी और डक्टस डिफरेंशिया आर्टरी। उसके बाद टेस्टिस की जो वेन जो रहती है ना, टेस्टिकुलर वेन, वो एक्चुअली में क्या करती हैं, एक पूरा प्लेक्सिस बना लेती हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड में। अब वो क्यों करती हैं, क्योंकि अपन जानते हैं मेनली जो अपन टेस्टिस को अपन ने बाहर क्यों लाए एब्डोमिनल कैविटी में, क्योंकि अपन को करवाना है स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो अपना थोड़े कम टेम्परेचर पे होता है। तो इस तरीके से अगर अपन वेन का प्लेक्सिस बना लेते हैं ना, तो थोड़ा और टेम्परेचर जो है अपन कम कर लेते हैं। तो पूरा ये प्लेक्सिस बना रही हैं, आपको देख पा रहा हूँ, तो एक पैम्पलीफॉर्म प्लेक्सिस कंटेन करेंगी। और लिम्फेटिक वेसल तो यार हर जगह होती हैं, अगर कभी तुम्हें याद नहीं आया ना किस चीज़ का कंटेंट, तो तुम लिम्फेटिक वेसल लिख देना। तो लिम्फेटिक वेसल जो यार हर जगह आ जाती हैं, तो आप लिख देना लिम्फेटिक वेसल। उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, आपकी होंगी नर्व, एक नर्व आपकी होगी जेनेटोफीमोरल नर्व। दूसरा ये जो टेस्टिकुलर आर्टरी जो है ना, टेस्टिकुलर आर्टरी के पूरे सराउंड में एक पूरा प्लेक्सिस होता है, सिंपैथेटिक प्लेक्सिस। तो आपको याद करना पड़ेगा कि इसके अंदर होती हैं फिर 2 नर्व। उसके अलावा इसके अंदर जो है रिमेनिंग ऑफ प्रोसेसस वेजाइनालिस होती हैं। अब आप बोलेंगे प्रोसेसस वेजाइनालिस क्या है, तो अपन जानते हैं ये जो एब्डोमेन है, ये पहले टेस्टिस एब्डोमेन में था। तो एब्डोमेन की कवरिंग जो होती है, एक्चुअली में एब्डोमेन के सारे ऑर्गन जो हैं वो आपके एक सीरस मेम्ब्रेन से कवर होती हैं, उसको अपन बोलते हैं पेरिटोनियम। अब हल्का सा क्या होता है, जैसे जैसे टेस्टिस आपका नीचे आता जाता है ना, तो जो कवरिंग है ना अपनी जो एब्डोमेन कैविटी की जो पेरिटोनियम है, वो भी क्या है हो जाता है, उसका एक आपका रेमेनेंट बच जाता है वहाँ पे। उसी रेमेनेंट को, मतलब पेरिटोनियम के ही रेमेनेंट को अपन बोलते हैं प्रोसेसस वेजाइनालिस। इसको मैं क्या आपको बना के बताता हूँ यहाँ पे, तो क्लियरली आपको अब समझ में आएगा। तो यहाँ पे अपन बनाते हैं, सबसे पहले आपका पूरा मैं बनाता हूँ कवरिंग। तो सबसे बाहर वाली कवरिंग है उसको मैं ऐसा करूँगा, ब्राउन से बनाता हूँ आपके लिए। सबसे बाहर स्पर्मेटिक कॉर्ड की कवरिंग को अपन क्या बोल देते हैं, बिल्कुल सही, अपन उसको बोल देते हैं एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। तो मैं पूरा आपके लिए बनाता हूँ एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। तो ये मैंने बना ली, इसको मैं क्या शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करता हूँ, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। देन अंदर वाली लेयर बनाते हैं फिर अपन, वो आपकी हो जाएगी इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ये पूरी अपनी है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। और उसके बीच में क्या रहती है, अपनी रहती है क्रेमेस्टेरिक फेशिया, जिसके अंदर होती है क्रेमेस्टेरिक मसल। ये पूरी अपनी क्रेमेस्टेरिक मसल होगी। देन अब मैं आपको इसका कंटेंट बनाता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप इसका कंटेंट देखो, सबसे पहले इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर रहती है आपकी डक्टस डिफरेंशिया या फिर वासा डिफरेंशिया। तो मैं इसको क्या ब्लैक से बनाता हूँ, ये जो है ना, यही है अपनी डक्टस डिफरेंशिया या फिर वासा डिफरेंशिया, ये मैंने बना दिया आपके लिए। तो उसी के जस्ट बगल में आपकी होती है उसकी आर्टरी, डक्टस डिफरेंशिया के पास ही होगी, ये है डक्टस डिफरेंशिया की आर्टरी। तो ठीक है, ये डक्टस डिफरेंशिया की आर्टरी बना दी। देन ये जो है ना, ये आपकी क्रेमेस्टेरिक फेशिया में आपकी होती है क्रेमेस्टेरिक आर्टरी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपको, तो आपका कन्फ्यूज़न नहीं होगा फिर। ये है आपकी क्रेमेस्टेरिक की आर्टरी और ये है अपनी डक्टस डिफरेंशिया की आर्टरी। और फिर ये जो है ना टेस्टिस के लिए ये हो गई अपनी पूरी टेस्टिकुलर आर्टरी। तो कुल मिला के 3 आर्टरी मैंने आपको जो है इसके अंदर बता दी। देन फिर अपन बनाते हैं नर्व। तो नर्व को मेनली अपन क्या है येलो से बनाते हैं, लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं इसलिए मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 2 नर्व अपन ने देखी थी, एक थी जेनेटोफीमोरल नर्व, तो ये मैंने आपको बना देता हूँ, ये है जेनेटोफीमोरल नर्व। देन एक पूरा सिंपैथेटिक प्लेक्सिस है, ये टेस्टिकुलर आर्टरी है ना, उसी के पूरे सराउंड में आपको एक सिंपैथेटिक प्लेक्सिस देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स, तो ये कुछ लिम्फेटिक वेसल्स मैंने बना दिए। देन फिर क्या होता है, ये जो प्रोसेसस वेजाइनालिस है ना, उसका हल्का सा अपन एक रेमेनेंट भी बना देते हैं। तो ये है आपका प्रोसेसस वेजाइनालिस, ठीक है। देन फिर मैं आपको बनाता हूँ इसकी वेन। तो वेन क्या है, ये पूरे में वेन जो है, अगर आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो, जो इसकी जो पैम्पलीफॉर्म प्लेक्सिस जो है ना, वो पूरे में है इसके, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप पूरे में है, पूरा
पैम्पलीफॉर्म प्लेक्सस बना लो। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है होती है। मैंने आपको क्या स्पीड में बना के बता दिया। देन फिर अगर अपन आगे बढ़ें इसकी कवरिंग पे, तो सबसे अंदर आपकी होगी क्रेमेस्टेरिक फेशिया। और आपको इसी फेशिया में से भी एक चीज़ याद करनी है कि वो किससे बनी है, किससे वो ड्राइव हुई हैं। तो अपन जानते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया आपकी बनी है फेशिया ट्रांसवर्सालिस से। देन अपन देखते हैं क्रेमेस्टेरिक फेशिया। देन क्रेमेस्टेरिक फेशिया किससे बनती है, वो आपकी बनती है इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। एक्चुअली में ये जो है दो मसल से बनती हैं, इंटरनल ओब्लिक मसल और क्रेमेस्टेरिक, इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। और ये एक्चुअली में क्या कंटेन करती हैं, ये आपका एक मसल का लूप कंटेन करती हैं, उसको अपन बोलते हैं क्रेमेस्टेरिक मसल। फिर बाहर वाली एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया वो आपकी बनती है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस से। तो ये पूरा मैंने आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड बता दिया। देन अब मैं आपको ये बताता हूँ इसको किस तरीके से लिखना है। तो क्या यार, ये यूनिवर्सिटी में मेनली जो है आपको वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है। तो वेरी शॉर्ट में वो क्या पूछेगा, इसके मेनली कंटेन स्पर्मेटिक कॉर्ड के। तो आपको क्या करना है, वेरी शॉर्ट जब 2 नंबर के आते हैं ना, तो उसमें अपन को ज़्यादा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, जो पूछा है वही लिख के आओ। हेडिंग डालना, सारे कंटेन लाइन से लिख देना। डायग्राम वायग्राम मत बनाना, 2 नंबर के क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बेमतलब में अपने जो है अब टाइम बर्बाद मत करना, ये पूरा लिख देना। लेकिन अगर ये एज ए लॉन्ग में आया, क्या होता है जब इंग्वानल कैनाल के ऊपर जब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको बोलता है कि आप इंग्वानल कैनाल की बाउंड्री लिखो, कंटेन लिखो, स्पर्मेटिक कॉर्ड की कवरिंग और उसका कंटेन लिखो। तो अगर इस तरीके से लॉन्ग में अगर उसने पूछ लिया तो आप पूरा ये सारी कवरिंग लिख देना। जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना आपको लिखना है। आप पूरी कवरिंग लिख देना और फिर उसका कंटेन लिख देना, क्योंकि जब आप 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हो ना तो उसमें आपका बहुत सारा लिखना होता है। आप पूरा इंग्वानल कैनाल भी लिखोगे, फिर आप पूरा स्पर्मेटिक कॉर्ड भी लिखोगे। तो अगर तुम उसको और डिटेल में बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे, टाइम बहुत कम मिलता है। इसलिए तुमको लिखने की भी प्रैक्टिस कर लेना। और अगर तुम्हारे स्क्रीनशॉट में अच्छी क्वालिटी ना मिले तो तुम मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, मैंने तुम्हारे लिए जो है इसके अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड करके रखे हैं। अगर तुम्हारी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को कर लो तुम लाइक, और यार बिल्कुल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली जो वीडियो है ना अपनी, इसका लास्ट पार्ट होने वाला है, वो है मैकेनिज्म ऑफ इंग्वानल कैनाल। और ये कैनाल का मैकेनिज्म यार समझ में नहीं आता, बच्चे क्या करते हैं बिल्कुल रटने लग जाते हैं। लेकिन मैंने क्या मॉडल बनाया है ना तुम्हारे लिए बीडीसी का, तो उससे क्या तुम्हें चीज़ें रटोगे नहीं, तुम समझोगे, तो पूरा तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।